सत्य घटना पर आधारित एक आध्यात्मिक कथा। मार्च 1966 की बात है। हम मुजफ्फरनगर के गांवों में पुनर्जन्म से जुड़ी घटनाओं की तलाश में निकले थे। तभी काली नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन एक वृद्ध सन्यासी दिखाई दिए। उनका चेहरा शांत था, आंखें बंद, और चारों ओर एक दिव्य वातावरण, जैसे समय रुक गया हो। थोड़ी बातचीत के बाद वह सन्यासी बोले, मैं इस जीवन में मदनानंद सरस्वती हूं, पर यह मेरा पहला जन्म नहीं है। मैंने अपनी मां की कोख से जन्म लिया, पर आत्मा मेरे ही पितामह श्री राम सुख दुबे जी की थी। उन्होंने कहा, मेरी मां भगवान शिव की परम भक्त थीं। हर दिन शिव मंदिर जाती, दीप जलाती, बेलपत्र चढ़ाती और पुत्र प्राप्ति की करुणा से प्रार्थना करती। भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें वरदान दिया। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। मेरे पितामह यानी दादाजी का देहांत हो गया। बरसात थी, जमीन गीली थी, और उनका दाह संस्कार सूर्यास्त के समय कर दिया गया, जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। यह एक धार्मिक भूल थी, पर इसके परिणाम गहरे थे। उसी रात मेरी मां को स्वप्न आया। उनके पिता यानी मेरे दादा स्वयं दर्शन देकर बोले, तुमने हमारा दाह कर्म शास्त्र विरुद्ध किया। अब मैं तुम्हारी कोख से पुत्र रूप में जन्म लूंगा, परंतु मेरी एक आंख विकृत होगी। मां का स्वप्न सच निकला। कुछ ही समय में मैं जन्मा, और वास्तव में वहां तो एक आंख से काना था। बचपन में मैंने कई रहस्य उजागर किए, जैसे घर में गड़े हुए पैसे, जो केवल मेरे पितामह को ही ज्ञात थे। सब चौंक गए, पर समय के साथ मां ने मेरे कान में कुछ कहा, और मेरी वह सारी स्मृतियां धुंधली हो गईं। बड़े होकर मैंने संसार छोड़ दिया, वैराग्य लिया, संन्यास स्वीकार किया, और अब मैं एक यति के रूप में जीवन व्यतीत करता हूं। यह मेरा जीवन ही शास्त्रों का जीवन प्रमाण है। पुनर्जन्म केवल कथा नहीं, कर्मों का फल है। शास्त्रों का पालन केवल परंपरा नहीं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि कभी कभी एक अधूरी क्रिया अगला जन्म तय कर देती है।